ये एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। जो एनजीटी का कानून है इसमें संशोधन हो। फसलों का मूल्य भी उतना नहीं है, फसलों के दाम भी बढ़े। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करो तो राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तराखंड के हरिद्वार में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का चिंतन शिविर लगाया गया है, जो हर वर्ष की भांति यहाँ पर लगता है। किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर राकेश टिकैत जी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर दूर दूर से किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर लगाया गया है, आखिर यहाँ पर क्या उद्देश्य है। आइए हम किसानों से जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आखिर ये कहाँ से आए हैं जो यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह गुजर है जी। कहाँ से आए हैं आप? और मैं हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ का मैं जिला महासचिव हूँ जी। तो यहाँ पर चिंतन शिविर जो लगाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर है और ये एक साल में यहाँ होता है और एक बार इलाहाबाद में होता है और एक बार होता है गढ़गंगा जिला हापुड़ में। तो यहाँ राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर लगा हुआ है, इसमें हर प्रदेश से, हर देश के हर कोने से, हर स्टेट से और हर जिले से यहाँ पदाधिकारी आए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, लाखों से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। कई लाख आदमी की यहाँ भीड़ है और मेरे ख्याल में हज़ारों भंडारे चल रहे हैं, खाने पीने का हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर है, इसमें जो राष्ट्र की किसान और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में यहाँ पे जो चर्चा होती है। किसान और मजदूरों की क्या समस्याएं हैं? भैया तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है। गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा, गेहूं का भाव नहीं बढ़ रहा, बिजली इतनी महंगी हो रही है। स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, लगेंगे तो नहीं, लगने वाले हो रहे हैं। तो इस विषय में चिंतन हो रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो कहाँ के किसान मौजूद हैं यहाँ पर? भाई भारत के हर स्टेट से और हर जिले से आदमी यहाँ मौजूद है। हज़ारों, कई हज़ार तो यहाँ पे चल रहे हैं भंडारे। किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। खाने पीने का हर सामान यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत भीड़ है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आप? संदेश यही है कि इस बेहूदी जो सरकार से, जो सरकार गूंगी बहरी है, इससे बचने का एक ही उपाय है, किसान यूनियन टिकैत। दूसरा, अगर इंसान को सम्मान की ज़िंदगी जीनी है तो किसान यूनियन टिकैत में आना पड़ेगा। चलो, इस वक्त हमारे साथ और किसान हैं जो यहाँ चिंतन शिविर लगाया है हरिद्वार में। इनसे भी हम जानेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है। सबसे पहले हम भैया का नाम जानना चाहेंगे। भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजन वर्मा है जी। कहाँ से हैं आप? मैं बहराइच जिला से, तहसील मीनपुरवा से हूँ। मैं वीडियो सोशल मीडिया पे राकेश टिकैत जी का देखता हूँ, कार्यक्रम देखता हूँ। और मेरा एक पिछड़ा इलाका है बहराइच जी, और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं। संगठन में नया होने के कारण हमको थोड़ा अनुभव कम है, लेकिन हमारे एक पिछड़ा एरिया होने के कारण वहाँ चीनी मिल की बहुत सारी समस्याएं हैं। दो चीनी मिल हैं। एक तो पेमेंट सही दे रही है, सहकारी चीनी मिल है नानपारा, और जो एक छिलवरिया चीनी मिल है 2-2 साल से पैसा किसानों का नहीं दे रही है। एक बहुत बड़ा चिंता है। किसान सब गन्ना बोना छोड़ रहे हैं। मक्का का अगर रेट मिल रहा है तो वहाँ पे क्रय केंद्र नहीं है और ना कोई बढ़िया साधन है कि हम उससे जा कर के लगा सकें। किसान एक तो आय से बहुत आय उसकी नहीं मिल पा रही है। सरकार बार बार वादा करती है किसानों से, लेकिन किसी प्रकार का कोई सरकार से मदद नहीं मिल पा रही किसानों को। एक बहुत बड़ा क्राइम करने का काम कर रही है सरकार किसानों के साथ। तो क्या चाहते हैं फिर आप? देखिए, किसान जब तक देश में, कृषि प्रधान देश में अगर किसान संपन्न नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो देश की दुर्गति क्या होगी आप बताइए। किसान जब तक सही से अपना फसल को बेच नहीं पाएगा, पैदा तो कर ले जा रहा है लेकिन बेचने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसान जब तक खुश नहीं रहेगा,
सरकार को सबसे पहले किसान को प्राथमिकता देनी चाहिए। और यहाँ जितने किसान आए हैं बहुत बहुत उनका आभार है कि इतनी बड़ी संख्या में आ कर के हरिद्वार जैसे पावन धरती पे बहुत बहुत आभार है किसानों का। चलिए और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर और किसान भी मौजूद हैं हमारे साथ आखिर चिंतन शिविर में, वो भी क्या कहना चाहते हैं। जी, नाम सरपाल सिंह है, गांव काजीपुरा, जिला मुरादाबाद से हैं साहब। हम चिंतन की बात ये है साहब, ये सरकार जो है किसानों संग में धोखा कर रही है। कैसे धोखा कर रही है? इन्होंने ये कही किसानों के लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड पे कोई ब्याज हम जो वो जैसा 3 लाख रुपए दे रहे हैं 5 लाख दे रहे हैं। अब कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। अब ये देखिए, अब 5 लाख नहीं दे रहे और 3 लाख की वो सब्सिडी कर रहे हैं। ये किसानों के लिए धोखा कर रही है। गरीब मजदूर लोगों को राशन तो फ्री दे रही है। अरे राशन यार चुग्गा डाल रही है यार, ये कोई वो हो रही है। चुग्गा डाल रही है, चुग्गा डाल रही है, उन्हें खुश कर रही है। योजनाओं का लाभ भी तो मिल रहा है। मैं बताऊं, अगर ये गन्ना ये किसानों के लिए वो जो राशन नहीं देगी नहीं तो किसानों का काम खुश होगा, ठीक होगा। राशन दे रहे हैं, वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, वो कूद रहे हैं। वो तो राशन बंद होना चाहिए। राशन बंद होना चाहिए। हरामखोरों के लिए राशन बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। और एक बात और है, ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक हो रहा है। राशन का काम हो रहा, राशन का काम बंद होना चाहिए। और किसानों के लिए गन्ना का पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा। और ये बिजली में भी धोखा कर रहे हैं, कह रहे बिजली माफ़ कर दी। ये किसी वक्त ये ऐप लाएंगे, ये ऐप लाएंगे। हमारा ये उद्देश्य है साहब। और यही है साहब, जो किसानों के लिए अगर हमारे यूनियन का मामला ना होता है ना तो किसान को ये बिल्कुल जेल में डाल देते, जेल में। जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे संग में ऐसा। चलिए हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर क्या समस्या को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है, जो हरिद्वार में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में किसान आया है दूर दूर से। चलिए हमारे साथ एक किसान और हैं, इन किसानों से जानना चाहेंगे आखिर किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया। क्या नाम है जी बाबू जी आपका? उत्तम कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष झांसी जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने 11 साल में बहुत बुरी दशा कर दी है। मतलब कैसे कर दी बुरी दशा? हमारे बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जालौन जिला झांसी ज़िले में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन ले ली है। उसका बहुत कम पैसा दिया है। किसान आज बुरी तरह से आत्महत्या कर रहा है। जबरन ज़मीन ली है। और जो अभी बीडा में ज़मीन ली है, इसमें 33 गांव झांसी में जो खाली हुए हैं, उन 33 गांव में 10,000 हेक्टेयर ज़मीन ले ली है। उसमें महिलाएं रो रही हैं, किस्तों में पैसा दिया जा रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब ज़मीन लेने के बाद किस्तों में पैसा दे रहे हैं, बर्बाद करने की मतलब इनकी नीयत है। सोलर प्लांट में हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन चली गई झांसी ज़िले में, तो बुंदेलखंड को ये बर्बाद कर रहे हैं। नदियों में आप देखें, बालू के नाम पे 50-50 फुट गहराई से बालू इन्हें निकाल ली है। तो ये क्या होगा, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। ये बुंदेलखंड को तबाह करने वाले हैं और ज़मीन जो मतलब इसी हिसाब से हथिया रहे हैं। और अभी जो बीमा कंपनी है, तो बीमा कंपनी से भी सरकार साठगांठ बनाए हुए है। बीमा इसमें किसान क्रेडिट कार्ड पे जो मतलब हमारी प्रीमियम कटती है, तो किसान आशा करता है कि हमारी फसल नष्ट हुई है तो उस पर हमको बीमा का मतलब लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। 10 साल से हम देख रहे हैं कि 10 साल से बीमा का कुछ नहीं मिल रहा है। 2-4 हज़ार मतलब खाते में डाल देते हैं, प्रीमियम ही मतलब उसमें निकल रही है। क्या है जी मतलब? तो फिर कैसी सरकार चाहते हैं फिर आप? सरकार हम ये चाहते हैं कि मतलब जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, इतनी मेहनत से मतलब पैदा करता है, तो कम से कम उसको मतलब फसल नुकसान होने के बाद बेनिफिट तो मिले। अभी मूंगफली में बुंदेलखंड में आपको जानकारी होगी कि मूंगफली की पैदावार बुंदेलखंड में अत्यधिक होती है। तो मूंगफली में इन्होंने क्या किया है, सबसे बड़ी कारस्तानी जो मतलब फॉल्ट की है कि जो मूंगफली में खरपतवार की दवा छिड़की जाती है, वो दवा भी इनने मतलब नकली दी है। तो उससे मतलब जो खरपतवार हमारा नष्ट नहीं होगा। 2 बार दवा किंची, एक ही बार में पहले खरपतवार नष्ट हो जाया करता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है तो मतलब उसमें दवा भी मतलब नकली दे रहे हैं। फिर उसके बाद मूंगफली जो पैदा हुई है उसमें 70% नुकसान होने के बाद किसानों ने सोचा कि हमको MSP का रेट मिलेगा। जो 6700 रुपया MSP का रेट है, 3500 रुपया मंडी में मतलब मूंगफली बिक रही थी, और जो किसान वहाँ पहुँचे हैं 1700-1800 रुपया उनसे कमीशन लिया गया है। ये क्या है, किसानों के साथ धोखा है कि नहीं? क्या चाहते हैं फिर आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे टिकैत जी का मतलब ये तो था कि हमको MSP पर गारंटी दो, जो हम पैदा कर रहे हैं तो कम से कम उसका हमको लाभकारी मूल्य तो मिले। कहाँ ये दे रही है? मतलब 13 महीने मतलब आंदोलन हम लोग का चला है, तो इसी मतलब उस पर चला था, लेकिन हमको कैसा बदनाम किया है, कहीं खालिस्तानी है, कहीं ये है, झंडा ऐसा फहराया। तो ये क्या है ये मतलब? किसान की दशा बहुत ख़राब हो रही है। हाँ, खाद में क्या हुआ है कि अभी जो मतलब पिछली वर्ष जो खाद हुआ है, तो खाद भी इन्हें नकली दिया है। क्या किया, हमारे बीजेपी के जो धुरंधर लोग हैं उन्हें असली खाद निकाल के नकली खाद बोरियों में पैक किया है। कोंच जिला जालौन में, सिरसा जिला जालौन में, झांसी रक्सा में
कि हर जगह खाद पकड़ा गया है बड़े पैमाने पे, नकली खाद, मतलब नकली खाद भी दे रहे हैं और बोरी 1700-1800 रुपये की मतलब बोरी दी है। क्या है जी, खाद में, बीज में, मतलब हर जगह मतलब ये कर रहे हैं, तो फिर किसान क्या करे? इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? आपने इसकी शिकायत हर जगह की है। अभी सूर्य प्रताप शाही मंत्री जी झांसी में आए थे, तो किसानों ने मतलब मूंगफली के मुद्दे पे खरीफ गोष्ठी थी, तो खरीफ गोष्ठी में हमारी झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल की मतलब मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि जहाँ किसानों ने आवाज़ उठाई, बोले तुम लोग तो राजनीति कर रहे हो। अगर किसान मतलब खरीफ की जब बात आई तो उसमें राजनीति काहे की हो गई? मतलब उसमें मतलब आवाज़ उठाने बोले कि नहीं, हमको ऐसे किसानों की जरूरत नहीं है। क्या है जी, मतलब जी किसानों को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। मतलब मंत्री जी के शब्द ये थे, फिर किससे मतलब हम लोग मतलब क्या करें? तो इसीलिए मतलब कह रहे हैं कि भाई किसान जाग जाओ, अब आने वाला समय खतरनाक है। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जो यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है, यहाँ पर टिकैत साहब भी आए हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। हम किसानों से जानेंगे, हमारे साथ में एक बिटिया है, इनसे भी बिटिया से जानना चाहेंगे, ये भी चिंतन शिविर में आई हैं। अब इनसे सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आई हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम योग्यता है, मैं बहादुरगढ़ से आई हूँ जी, उत्तर प्रदेश से जी। तो यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया है, तो किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार है वो किसानों को राशन दे के काम चलाती है। लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए और राशन मिलने से ऐसे काम नहीं चल पाएगा। सब जो बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार प्राप्त कराएं जिससे कि वो अपना काम चला सकें। चलो, इस वक्त हमारे साथ और भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे। जो उत्तराखंड हरिद्वार में जो चिंतन शिविर लगा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यहाँ पर पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर चिंतन शिविर जो लगाया गया है आखिर क्या उद्देश्य है। आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप हमारे बीच में आए किसानों की बात उठाने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय चिंतन शिविर स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने ये जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर शुरू करा था 3 दिन के लिए, इसमें आखिरी दिन में पंचायत होने के बाद में एक ज्ञापन दे जाता है बड़े अधिकारी को, अब भी वही हो। उसमें क्या हो, किसानों की प्रमुख समस्या जैसे कि बिजली, गन्ना भुगतान, गन्ना परमिट और किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाए और किसान इकट्ठा हो आज के दिन पर और अपनी समस्या बताएं और एक अधिकारी को ज्ञापन देकर उसका समस्याओं का समाधान की प्रक्रिया आगे बताएं। तो फिर भी आपके किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर कहाँ के किसान मौजूद है इस वक्त? यहाँ पर तो देखो, टोटल हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रदेश नहीं बच रहा जहाँ का किसान यहाँ पर मौजूद ना हो। आप उसकी संख्या 1 ले लो, उसकी 100 ले लो, 1000 ले लो या लाख ले लो, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई सा प्रदेश नहीं है जहाँ का आज आदमी हरिद्वार आ नहीं रहा। चिंतन शिविर लगाया गया है हरिद्वार में, इनसे भी हम जानना चाहेंगे किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है। देखिए, मेरा नाम किशन नंबरदार है, मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। चिंतन शिविर ये बाबा टिकैत के आगे से ही इसमें समीक्षा होती है। एक वहाँ इलाहाबाद में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है और एक मथुरा में लगता है। एक ये 6-6 महीने बाद लगाए जाते हैं और उनमें ये होती है कि हमारे यूनियन कहाँ तक कितने सदस्य बने और जो समस्या होती है ज़िले की, तहसील की, गांवों की, उसका भी अध्ययन किया जाता है और वो समस्या हल कराई जाती है। जैसे किसानों की बहुत समस्याएं, एक थोड़ी है नकली दवा मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है। जो हम ये थी मुंडी होती थी गेहूँ में, वो एक बार के उससे ही ख़त्म हो जाती है, अब 3-3 बार दवा गिर रही तो नकली दवा बिक रही है। इसके लिए भी है, एक बिजली के लिए भी ये है, ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वहाँ में बिल कछुआ रहे हो और वो निकर कछू रहे हो। तो ये सारे काम के लिए किसान एकत्रित हो रहे, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। चिंतन शिविर में हमारे साथ और किसान हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि जो हरिद्वार में यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया गया है भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, यहाँ पर क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरा नाम अमीरुद्दीन सैफ़ी है, मैं हापुड़ कार्यकारिणी सदस्य है और हम धौलाने से सुंदर सिंह हमारे टाइगर हैं, हमारे शेर हैं, उनके नेतृत्व में, और हापुड़ से जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा जी के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं। देखो, हर वर्ष की भांति यहाँ पे चिंतन शिविर लगाया जाता है, उसी वर्ष की इसलिए आपके भी लगाया जा रहा है और ये हर साल लगता रहेगा। तो कहाँ से चल के आए हैं आप? ये हम धौलाना से आए हैं और हापुड़ हमारे हापुड़ से आए, जिले हापुड़ से। कितने किसान आए वहाँ से? यहाँ पे तो हमारे सैकड़ों की संख्या में किसान हैं। हाँ, सैकड़ों। जो हरिद्वार में चिंतन शिविर लगाया गया, तो यहाँ पर कहाँ के किसान मौजूद है इस वक्त? भाई यहाँ तो बहुत सारे प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, और मैं तो ये कहता हूँ पूरे भारत के किसान यहाँ आए हुए हैं। हरिद्वार में लगे चिंतन शिविर के बारे में हमारे साथ ये बहन जी हैं, इन बहन जी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर चिंतन शिविर जो लगा हुआ है आखिर क्या उद्देश्य है, जो भारतीय
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने यहाँ पर राष्ट्रीय शिविर लगाया हुआ है। आइए हमारे साथ ये बहन जी हैं, इन बहन जी से हम जानना चाहेंगे आखिर चिंतन शिविर में ये क्या उद्देश्य है और ये क्या कहना चाहती हैं। मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, मेरा नाम साजिया अलवी है और मैं प्रदेश से महासचिव हूँ। और टिकैत जी का ये जहाँ तक है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है और इनका उद्देश्य हम लोग यहाँ तक बहुत दूर से हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनकी नीतियों को समझने की ज़रूरत है। इनकी नीतियों को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, किसानों का हमेशा दबे कुचले किसानों का, दलितों का, सबका सम्मान किया और सभी लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं। और इनका इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो ये एक दिन बहुत बड़ी, मतलब एक अभी तो संगठन है और आगे चल के इसका बहुत बड़ी एक पार्टी लेके उभरेगी। जी जी। तो देखा जा रहा है कि जगह जगह धरने होते हैं और किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, आखिर क्या वजह है? हाँ, ये सरकार, ये भाजपा की सरकार इतनी लोगों को, भोली भाली जनता को इतनी बेवकूफ़ बना रही है। इसकी वजह से अधिकारी जो होते हैं वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो इसीलिए धरना करना पड़ता है। तो चलो, हमारे साथ और भी किसान हैं जो शिविर में पहुंचे हुए हैं। आखिर इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से पहुंचे हुए हैं, चिंतन शिविर का क्या उद्देश्य है। आइए जानते हैं किसानों से कि चिंतन शिविर में जो पहुंचे हुए हैं क्या उद्देश्य है। हम आए जी जिला हापुड़ से, हरिद्वार आए। ठीक है साहब के यहाँ पे जो ये चल रहा है, धरना चल रहा है, उसमें जो आए हैं यहाँ पे सब जगह से जिला अध्यक्ष आए हैं, सारे जिलों से। हाँ जी। तो क्या उद्देश्य है? तो यही है, अपने यह मीटिंग चल रही है और जी के सबको एक उसमें समझौता करने के लिए बुलाया गया है इन्हें सब। हाँ जी। तो हर साल लगता है ये शिविर? हर साल लगता है जी। हरिद्वार नहाने के लिए भी आए हैं यहाँ पे, अपने नहा के जो यहाँ पे आ गए हैं। हाँ जी। जम त्रिदिवसीय 16, 17 और 18 जून को हम चिंतन समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर देश प्रदेश से सभी जगह के किसान और जो हमारे जिलाध्यक्ष और हर पद पर जितने भी अधिकारी हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जो यहाँ का चिंतन समारोह है, ये जो है सभी समस्याओं पर एक चिंतन करने का, और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पिछले 6 महीने में या पिछले साल किन किन कार्यों में भाग लिया, किन किन धरनाओं में भाग लिया, कितने कार्य उन्होंने समाज के हित में किए, इनकी विवेचनाएं होती हैं यहाँ पे हरिद्वार में हर प्रतिवर्ष। चिंतन शिविर जो लगाया हुआ है, आखिर क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है किसान का संगठन हो और कोई भी सरकार हो उसका मुकाबला करें जो किसान के विपरीत सरकार कार्य करती हो। सिर्फ हमारा मकसद ये है, एक सरकार किसान का संगठन पूरे भारत के अंदर और राष्ट्र के अंदर होना चाहिए। जैसा भारतीय किसान टिकैत चौधरी साहब ने बनाया है और ये बना रहना चाहिए आजीवन तक। तो यहाँ पर कहाँ के किसान मौजूद है इस वक्त? पूरे राष्ट्र का किसान है यहाँ, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ का किसान यहाँ पर हरिद्वार में ना हो। हरिद्वार में इस वक्त जो चिंतन शिविर लगाया गया है, हमारे साथ नरेश टिकैत जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर चिंतन शिविर लगाया जाता है। भाई समस्या तो हर साल क्या गतिविधियाँ हुई, क्या उतार चढ़ाव हुए, किस जिले में क्या वो है, तो ये तो पहले से ही सन 87 से ये चिंतन शिविर लगे। तो इसमें कोई एक मांग तो है नहीं जी, अलग अलग स्टेटों की वो है, अलग अलग जिलों की है, हमने क्या खोया क्या पाया, तो यही है सब चिंतन शिविर है। चिंतन कर रहे किस उसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हो जी, सरकार की जो गलत नीतियाँ है किस तरह से किसानों को राहत मिले, सरकार के साथ में वार्ता हो, तो यही है बात, और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहाँ के किसान मौजूद है इस वक्त? अच्छा, यहाँ तो पूरे भारत के हैं, यहाँ तो मुझे लगे कम से कम 10 स्टेटों के तो होंगे जी, कम से कम है 10 स्टेटों के। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है, तो देवभूमि पर आ रहे यहाँ से, और एक संदेश यही है भाई, एक अनुशासन का ध्यान रखो, किसान की बहुत जिम्मेदारी है, अन्नदाता है, सरकार भी इस पर ध्यान दे और अन्नदाताओं की जो दुर्दशा हो रही, जो हर स्टेट में कोई सी भी फसल की बात हो, किसान के सम्मान की बात हो, तो उसमें बहुत गलत बात हो रहा है, किसान को सम्मान नहीं मिल रहा। किसी भी सरकार में इतनी अनदेखी किसान की नहीं जितनी इस सरकार में होगी। 11 साल में बड़ी दुर्दशा किसान की हो रही। कहीं का भी किसान हो, उत्तराखंड का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, कहीं का भी किसान हो, तो सब किसान परेशान है। तो इस परेशानी का किस तरह का समाधान हो, समाधान करना चाह
हमारी कोई वो नहीं है ना, हम सरकार का कोई विरोध करते, हम तो सरकार की जो गलत नीतियाँ है, जो सरकार की गलत नीतियाँ है, जो उनका विरोध कर रहे हैं। सरकार की क्या गलत नीतियाँ हैं? सरकार की तो सरकार की गलत नीतियाँ तो यह है, 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, 40 पैसे लीटर डीजल था। किसान गेहूं जिब भी पैदा करा था, 200 लीटर डीजल 1 क्विंटल गेहूं में हो जाता। आज 20 लीटर आवे, तो इसी तरह अंदाजा लगा लो। सीमेंट का कट्टा 7 रुपये का था जिब, आज 450 रुपये का है। 10 कट्टे एक क्विंटल गेहूँ बेच कर ले जाते भाई। मगर तो हम तो गेहूँ जिब भी गेहूँ पैदा कर रहे थे, इब भी कर रहे। यही गन्ने की रेट की बात थी, यही उसकी बात थी, तो किसान की इतनी अनदेखी क्यों कर रहे? अगर किसान कहीं धरना प्रदर्शन करे, वहाँ से किसानों के साथ में जांचती हो, पुलिस बड़ी बर्बरता किसानों के साथ करे, उन पर मुकदमे लगावे, उन पर लाठीचार्ज करे, इस तरह तो एक वह होगी बातचीत। जैसा किसान ही इस देश में बिल्कुल एक अलग राह पाड़ कर चल रहा हो। हमारी ज़मीन है, हमारी सोने के भाव की ज़मीन कोल्ड्यू के भाव में सरकार एक बार कर रही, उनका पैसा नहीं दे रही ढंग से। तो यही तो वो है हमारी, हम जो हज़ारों साल तो हमारे पुरखे खेती बाड़ी करते आ रहे, ज़मीन को बचा कर रख रहे, ज़बरदस्ती किसान की ज़मीन छीननी जा रही। कुछ भी बात देख लो, कहीं बिजली के रेट आसमान छू रहे, किसान नहीं दे पाएगा। यही तो विरोध है, और हमारा विरोध और नहीं कुछ हुआ है। किसानों को गन्ना भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। बहुत मिल ऐसे जिन्होंने गन्ना भुगतान नहीं करा। तो क्या वजह है इसकी? तो वजह तो सरकार की हठधर्मी है। मिल मालिक है, ये मिल मालिक सरकारों तो मिले हुए, सरकारों को पैसा दे तो किसान क्या करे? किसान तो गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, बिजली जहाँ बिजली सिंचाई करे किसान, वे आसमान छूरे भाव नहीं दे पाने के। ये दूसरा दिन है, कल इसका बहुत सी डिक्लेरेशन हो जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। सरकार के 11 साल, किसान के 11 सवाल, देश के 11 सवाल और भी हैं, लेकिन उन्हें 11 साल कहा तो हमने भी 11 सवाल कहा। क्या बिजली प्राइवेट होके देश बच जाएगा? आगरा, ग्रेटर नोएडा में बिजली प्राइवेट है, वहाँ के आप हालात देख सकते हो। क्या दिल्ली में कोई डीजल का वाहन 5 साल से ज़्यादा चल नहीं सकता? ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन वाहन वन देश की क्यों नहीं बात करते? दिल्ली में 5 साल वाहन चलेगा, एनसीआर में 10 साल चलेगा, यहाँ पे 15 चलेगा। क्या 15 साल में कोई ट्रैक्टर, गाड़ियाँ कोई ख़राब हो जाती हैं? ये पूंजीवाद के कब्जे में देश जा रहा है धीरे धीरे। हम सब लोगों को ये भाषा समझनी पड़ेगी। जी, फसल बीमा योजना जो फेलियर है पूरी, पर कहीं दिखते नहीं है। कोई उनके कोई ऑफिस नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, कोई उनका ऑफिस कर्मचारी कोई नहीं है, बैंकों से पैसे कट रहे हैं, मिल नहीं रहे। गन्ने भुगतान को लेकर के और आवारा पशुओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पशु का भी ये है, आप देखो किस हिसाब से आवारा पशु जा रहे हैं, क्योंकि पशु योजना देश में ख़राब है। आवारा पशु भी हैं और फसलों के भुगतान नहीं होते, खास करके इस क्षेत्र में गन्ना है तो उसका भुगतान नहीं होता। बहुत क्षेत्र में धान की खेती करते हैं, उसका भुगतान नहीं होता। ये समस्याएं हैं। तो क्या कारण है गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हो पाता है? नहीं दे रहे तो सरकार बताएगी ना। जिन किसानों ने गन्ना इकबालपुर शुगर फैक्ट्री में आज से 7 साल पहले हरियाणा के लोगों ने डाला, उनका भुगतान नहीं हुआ, तो सरकार बताएगी। तो क्या प्रमुखताएं आज आपकी जो समस्याएं हैं प्रमुखता से ये है कि जीएम सीड क्यों आ रहे हैं देश में, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, उस पर बैन होना चाहिए। बिजली प्राइवेट होनी नहीं चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। जो एनजीटी का कानून है इसमें संशोधन हो। फसलों का मूल्य भी उतना नहीं है, फसलों के दाम भी बढ़े, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करो। तो ये बहुत से सवाल हैं। देश की प्रॉपर्टी को छीनने का काम कर रहे हैं, फसलों के दाम नहीं लेकिन ज़मीन लेने का काम कर रहे हैं। खादों की सब्सिडी की बात हुई थी, लेकिन आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दो खाद पे। किसान फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेगा, नॉन फर्टिलाइज़र करेगा, ऑर्गेनिक करेगा,
ऑर्गेनिक वेन्यू से काम करेगा, आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी आप किसानों को दे दो। आज जिस तरीके देश भर से किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे। गंगा स्नान करो, जो नशा पत्ती कोई पाप कर रखा हो उसके धो लगा जाओ और शुद्ध होकर जाओ। गंगा मैया की जय।